सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। रणदीप ने तो सुरभि से यही कह के शादी की है कि शादी के बाद सुरभि डांस कर सकती है। क्यों, आपको नहीं पता क्या? मुझे पता हो या ना हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? सुरभि अब इस घर की नूह है और वो घर के बाहर जाकर लोगों के सामने नाच गाना करेगी। अरे इस घर की कुछ मर्यादाएं है या नहीं? मम्मी जी, आप भी ना क्या पुराने लोगों की तरह बातें कर रही हैं। सुरभि और रणदीप को अगर डांस में इतना ही लगाव है तो क्या प्रॉब्लम है, करने देते हैं ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे इतनी मुश्किलों के बाद तो मेरा पुत्र ऑफिस जाने लगा है, फिर से डांस वांस के चक्करों में फंस गया ना, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बार ससुराल से हो आए, मैं बात करती हूँ उससे। मम्मी जी, ये है ना बिजनेस संभालने के लिए, और सुरभि और रणदीप के अंदर सारे गुण हैं। अरे मम्मी जी, एक बार नाम कमा लिया तो पैसे और इज्जत सब मिल जाएगा। दिव्या, तुम्हें पैसों के अलावा और कुछ नहीं सूझता है ना? अरे मैंने कह दिया कि सुरभि डांस नहीं करेगी, समझ गई तुम? शिट, मेरी हर एक चाल उल्टी क्यों होती जा रही है? लगता है कुछ और ही सोचना पड़ेगा। आ गए आप? हाँ। कैसी है माजोनी? पिंडो को देख के तो ऐसा लगता है कि माजोनी के ससुराल में सब कुछ एकदम ठीक है। दिख नहीं रहा कितने खुश है पिंडो। बस ये समझ लो कि किस्मत अच्छी थी हमारी जो ऐसा घर बार मिला है। जितने बड़े लोग उतना बड़ा दिल। अब मेरा तो बहुत आदर सत्कार हुआ है। अच्छा, फिर तो लगता है अपनी माजोनी ने सबका दिल जीत लिया है वहाँ। हाँ, तभी तो तारीफ हो रही है उसकी वहाँ। और जवाई जी को भी जिम्मेदार बना दिया है। ऑफिस में थे, मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, सुरभि की जेठानी और सास कैसे हैं? वो ठीक तो सब ठीक। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। बाइडो, शादी में जेठानी को तो देखा ही था ना आपने? अरे अलका, पति के सामने औरत का असली रूप थोड़ी ना दिखता है। 100 बात की एक बात बताऊं, जितने अच्छे सुदीप जी हैं उनसे भी अच्छी है उनकी बीवी माजोनी की जेठानी। अरे दिव्या बहुत ख्याल रखती है हमारी सुरभि का। कल जवाई और बेटी आएगी तो पूछ लेना। अरे वो तो कह रही थी कि जल्दी भेज दीजिएगा, सुरभि के बगैर घर सुना सुना लगता है। अरे सबसे अच्छी बात तो यह है कि वहां सब कोई सपोर्ट करता है सुरभि को, चाहते हैं कि वो नृत्य में आगे बढ़े। पिंडो, आपने समधन जी के बारे में तो बताया नहीं, वो कैसी है? बड़ा कम बोलती है लेकिन अच्छी है। दिव्या ने भी डांस की बात उन्हीं के सामने की और उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब यह है कि वो भी यही चाहते हैं जो जवाई चाहते हैं। अब जाके मुझे पूरा यकीन हुआ कि सुरभि की उड़ान रुकने वाली नहीं है। वो उस मंजिल को पाकर रहेगी जिसका सपना उसने बचपन से देखा है। हर लड़की को ससुराल में अगर ऐसा सपोर्ट मिलने लगे ना, तो लड़कियां अपना हुनर दिखा सकती हैं। हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा लड़कियां ऐसे बंधन में बन जाती हैं कि वो कुछ सोच ही नहीं सकती हैं। अच्छा अच्छा, चलिए अब चलते हैं, बहुत तैयारी करनी है। कल सुबह ही आने की बात हुई है ना? हाँ, फिर तो एक बार सुरभि को फोन करके पूछ लेते हैं कि जॉय को खाने में क्या क्या पसंद है। पूछ लूंगी, अच्छे से पूछ लूंगी। ठीक है ना मैडम? अच्छा, आपने एक बात तो बताई नहीं कि हमने जो सामान भेजा था वो उन्हें पसंद आया या नहीं? बिल्कुल पसंद नहीं आया। सब वापस भेज रहा हूं ऐसा कहा। अरे बाइडो, समझाओ इसे। हमारा भेजा हुआ सामान मेरे सामने क्यों देखेंगे? अरे इतने भी लोभी नहीं है वो लोग। रात को इकट्ठा होंगे तब देखेंगे।
मुझे पूरा यकीन है जिस प्रेम भाव से हमने सामान भेजा है उनको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो भी हमारी तरह प्रेम के भूखे हैं, पैसे के नहीं। अरे वाह बो, सचमुच बहुत बड़ा दिल है आपके समधी और समधन का। देखिए ना कितनी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ और ये ट्रेडिशनल गामूसा भी भेजा आप लोगों के लिए। अरे माही, ये तो सारे मेखला दुपट्टा भेजा इन्होंने। हाँ, ये आपके लिए, ये मेरे लिए। हाँ मम्मी जी, ये आपके लिए। अब मैं कौन सा मेखला चद्दर कभी पहनी हूं जो आज पहनूंगी? और तू बड़ी खुश हो रही है जैसे तू ये सब पहनती हो। अरे मम्मी जी, अब उनकी सोच और हैसियत अपने जैसे तो नहीं हो सकती है ना, तो जो उन्होंने भेजा है हमें रख लेना चाहिए, है ना? दिव्या बेटा, गिफ्ट के दाम या काम से नहीं, उसके पीछे छिपे भावनाओं को समझो। हाँ, आप तो ऐसा कहेंगी ही, क्योंकि ये सब आप ही को तो पहनना है। दिव्या पुत्र, ये सब दीपा जी को दे दे, क्योंकि मैं तो इनमें से कुछ पहनती हूं नहीं, तो क्या रख कर करूं? अरे मम्मी जी, अगर सुरभि ये सब कुछ सुन लेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा ना। इसलिए जो आया है हम रख लेते हैं, बाद में कहीं लेने देने में काम ले लेंगे। और माही के लिए जो आया है वो तो वो पहनेंगे ही ना। तू चुप कर पुत्र। उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी बेटी एक पंजाबी खानदान में ब्याही गई है। अरे तो कपड़े लगते उसी हिसाब से देते। और अगर हमें उन्हें कोई गिफ्ट वगैरह भेजना है तो हम बहुत अच्छा ही कुछ भेजेंगे, ऐसे ही थोड़ी ना यूं ही कुछ उठाकर भेज देंगे। संबंध बनाए हैं तो निभाने भी आने चाहिए पुत्र। और दीपा जी, आप जो ये सुरभि और उसकी फैमिली की हमेशा बात बात में जो आप तारीफ करते रहते हो ना, उसे थोड़ा कम कीजिए। अब हमें भी लगता है ना कि कुछ ट्रेडिशनली भेजना चाहिए अपनी हैसियत के हिसाब से। चलो, कल्चर के अलग अलग होने से ही सही, शुरू तो हुआ दरार पड़ना। क्या हो गया? कल सुबह जा रहे हैं ना हम लोग, तो अभी से उनको याद करके क्या फायदा? मैं उनकी याद में नहीं रो रही हूँ। नीचे जो कुछ भी हुआ उससे मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा क्या हो गया? मेरे देवता ने सबके लिए अपने हिसाब से मेखला चादर लाए थे और मम्मी जी कह रही है माही तुम रख लो, हम ये सब नहीं पहनते। बस इतनी सी बात। काम डाउन। देखो सुरभि, हम दोनों अलग अलग कल्चर से, और ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तुम्हें इन सब बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन भाभी ने ऐसा क्यों कहा? हमारी हैसियत, उनकी हैसियत, वो भी तो यही बताना चाह रही थी ना कि हम लोग गरीब हैं। सुरभि शांत हो जाओ। एक कलाकार को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए।
इस समय मैं कलाकार नहीं हूँ। मेरे देवता के सम्मान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? जाकर झगड़ा करूं? तुम्हारी बनी बनाई इमेज बिगाड़ दूं? अरे 2 महीने में सब नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा सुनो, हम वहां जाकर यहाँ की बात नहीं बताएंगे और यहाँ आकर वहां की बात नहीं बताएंगे, क्योंकि ये दोनों घर अपने घर हैं। लेकिन हाँ, तुम एक बात का भरोसा रखो, अगर तुम्हें इस घर में कोई डांस करने से रोकेगा या तुम्हारे और मेरे सपने के बीच आने की कोशिश करेगा तो मैं बोलूंगा, उनके खिलाफ झगड़ा करूंगा। अब लेकिन हर छोटी मोटी बात में मैं बोलने लगा तो बात बिगड़ती जाएगी ना। अब इतने बड़े परिवार में ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। तुम्हें ये सब हैंडल करना सीखना होगा। आप ना अब सचमुच बहुत अच्छे हो। वो तो है। चलो सो जाते हैं, सुबह निकलना भी है। मधु, प्रीति सो गई क्या? आजकल कहाँ पता चलता है कि वो सोती कब है और जगती कब है। मैंने प्रीति की बातें सुनकर ना आज एक फैसला किया है। कैसा फैसला जी? शादी का नाम सुनते ही वो मरने मारने की बातें करती है। मैं जय के साथ अच्छे संबंध तो बनाकर रखूंगा, लेकिन उसके साथ आगे बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। जी बात तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन इसमें ना आपके ही 2 तरह के नुकसान हो जाएंगे। एक तो आर्थिक नुकसान और दूसरा अगर प्रीति को पता चल गया ना तो आफत आ जाएगी। अगर मैंने ये फैसला आज नहीं लिया ना तो आगे जाकर ये आर्थिक नुकसान और भी महंगा पड़ सकता है। मैं उसके दोनों बच्चों के ऊपर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? ठीक है, सुदीप के ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन रणदीप, उसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो क्या वो बिजनेस में इन्वॉल्व होने लगा है? वो ऑफिस में मंडराने तो लगा है, ऐसी खबर मिली है मुझे। आप जो भी फैसला लेंगे ना सोच समझ के लीजिएगा। वैसे मैं भी यही कहती हूँ कि रणदीप पे भरोसा ना ही करे तो अच्छा है। जहाँ तक जय के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का सवाल है तो उसके लिए हमें उसके साथ आगे बिजनेस नहीं करना चाहिए। आपने किसी को कुछ बोला तो नहीं ना इस बारे में? मैं कल ही जय के साथ सब कुछ साफ साफ बोल दूंगा। अगर उसको बुरा लगे ना तो लगे, जब वो अपनी सेफ्टी पहले सोचता है तो मैं क्यों ना सोचूं? बात तो आपकी सही है। बार बार रणदीप को देख के टेंशन लेने से अच्छा है कि हम लोग उससे दूर ही रहे। लेकिन प्रीति का क्या इरादा है? मुझे तो उसकी बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आती। कभी कुछ बोलती है तो कभी कुछ बोलती है। आप ना अब उसकी बात छोड़िए। आपने जो भी फैसला लिया है ना आप उस पर ही अमल रहिए। बाद में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब मैं वही करूंगा। तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होके आता हूं। की गल नरेश, कोई खास गल? खास ही समझो जय, मैंने बहुत सोच समझ के ना एक फैसला लिया है। सोचा तुम्हें बता ही दूं। फैसला? केड़ा फैसला? देखो जय, हम दोनों के बेहतर रिश्तों के लिए जरूरी है कि हम दोनों एक साथ आगे चलकर बिजनेस ना करें। और मैंने कल एडवोकेट को बुला लिया, सारे पेपर वर्क हो जाएंगे। की गल कर रहे हैं वीरे? तो मेरा विश्वास कर, एदे विच मेरी कोई गलती नहीं है। देख वीरे, इतना बड़ा फैसला गुस्से विच ना ले। देखो जय, मैंने गुस्से में आकर कोई फैसला नहीं लिया। मैंने ये फैसला हम दोनों के बेहतर रिश्तों के लिए लिया है। देखो जय, मुझे तुमसे पहले कोई परेशानी नहीं थी, ना आज है और ना कल होगी। यार नरेश, तू एक की गल कर रहे हैं? यकीन कर, एदे विच मेरी कोई गलती नहीं है। यार असी दोनों ने मिलके इन्नी मुश्किलां नाल बिजनेस इन्ना वड्डा खड़ा किया है। हुण असी अगर अचानक अलग हो गए ना तो दोनों नूं बहुत नुकसान होना है वीरे। देखो जय, मैं कोई भी फैसला ना नुकसान और फायदे को देखकर नहीं लेता हूं। देखो जय, तुम्हारे दोनों बेटे बड़े हो गए हैं, तुम उन दोनों को अपने साथ बिजनेस में लेकर आगे बढ़ो। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी आती है
तो पीछे मैं हूं ना। लेकिन कारण की है, एक कारण तो दस ना। कारण सुनना चाहते हो? हाँ तो सुनो, मुझे तुम्हारे बेटे के ऊपर विश्वास नहीं है। जो तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, जो तुम्हें धोखा दे सकता है, वो मुझे भी धोखा दे सकता है। देखो जय, प्रीति एक ना एक दिन तो संभल जाएगी, लेकिन अगर मुझे बिजनेस में धोखा मिला तो मेरे पास इतनी लाइफ नहीं बची हुई है कि मैं अपने डगमगाते हुए बिजनेस को संभालूं। नरेश, तुम दो अलग अलग बातों को एक साथ जोड़ रहे हो। मेरी बात मान, ठंडे दिमाग से सोच, फिर फैसला ले। देखो जय, मैं जिंदगी में फैसला सिर्फ एक बार लेता हूँ और वो मैंने ले लिया। कल सारे पेपर वर्क हो जाएंगे, उसी में ही ठीक है। और मैं दोबारा तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने फैसला लिया है ना, इससे तुम्हारे और मेरे संबंध अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ लक। आओ माँ जोनी, आओ, संभल के बैठो। सब ठीक है ना? जी जेठाई, सब ठीक है। सच सच बता, तेरे पैर को लेके वहां पे कोई कुछ बोलता तो नहीं है ना? नहीं जेठाई, किसी ने कुछ नहीं कहा। वहां पे भी मेरी एक जेठाई है, यही तेजपुर की ही है, और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मुझे बहुत प्यार देती है। वो कैसे प्यार दे सकती है? वो काम तो रणदीप का है ना। आप भी ना जेठाई। अरे मेरी माजोनी तो शर्मा गई। अरे भाईलो, आप जाकर देखो जमाई को क्या देना है। ठीक है अलका। मुझे अपनी बेटी को जी भरकर देख लेने दो। बेटा सुरभि, तुझे कैसे बताऊं कि तेरे जाने के बाद हम लोगों के क्या हाल है यहाँ। तेरे देवता तो हमेशा तेरा नाम लेते रहते हैं, जाने अनजाने में तुझे आवाज भी देते रहते हैं। रात भर सो नहीं पाते, सोचते रहते हैं सुरभि ने कुछ खाया होगा या नहीं, किसी ने उसे कुछ बोला तो नहीं होगा। उनका हाल देखकर मैं अपने दिल का हाल भी नहीं बता पाती उनको। जब तेरी याद आती है तो किसी कोने में जाकर रो लेती हूँ। बस माँ बस, अब आप ये सब कहेंगे तो मैं आपको छोड़कर जाऊंगी ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे आप लोगों की याद नहीं आती? आती है माँ, बहुत याद आती है। अच्छा, रो मत। ये बता, तुझे वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और रणदीप भी बहुत ख्याल रखता है मेरा। अब आप इन सब बातों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए और अपने जॉय की सेवा में लग जाइए। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ, तो आराम कर। हाँ? जिस बात का डर था वही हुआ। कोई बात नहीं डैडी, आपने और नरेश अंकल ने इतने सालों तक बिजनेस साथ में किया, ये क्या कम तारीफ की बात है? अब एक ना एक दिन तो ये होना ही था। ओ पुत्र, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैंने उसे कितना मनाया, माना ही नहीं। जिद पे अड़ा हुआ है, नहीं बिजनेस साथ में नहीं करना तो नहीं करना। लगता है नरेश भाई साहब का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। वही तो मैंने लगता है कि रणदीप को देखकर उनका पारा चढ़ गया होगा। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? कुछ दिन के लिए रणदीप को बिजनेस से दूर रखिए, फिर देखिएगा एकदम सब कुछ ठीक ही हो जाना है जी। तुम्हें किसने कहा ये आइडिया देने को? हम दोनों भाई मिलकर कुछ ही महीनों में इस बिजनेस को एक अलग लेवल तक पहुंचा सकते हैं।
डैडी, रणदीप में बिजनेस की बहुत अच्छी समझ है। और डैडी, नरेश अंकल के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए आप अभी वही कीजिए जो वो कहते हैं। लेकिन हाँ, उनके सामने ज्यादा गिड़गिड़ाने की या झुकने की जरूरत नहीं है। उन्हें किस पर विश्वास है और किस पर नहीं, ये जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बस आपको आपके दोनों बेटों पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि बेटी कुछ कहती है और बाप कुछ करता है। अब रणदीप की शादी हो गई है तो हो गई है, क्या सुरभि को तलाक दिलवा दें? डैडी, मैं तो कहता हूं कि आप और मम्मी कुछ दिनों के लिए पंजाब हो आइए। यहाँ बिजनेस संभालने के लिए मैं और रणदीप तो है ही, और घर संभालने के लिए माही और दिव्या। नहीं नहीं पुत्र, अभी कागजात भी तैयार करवाने हैं, बाद में सोचूंगा। वैसे मुझे तुम दोनों की काबिलियत पर कोई शक नहीं है। थैंक यू डैडी। और हाँ, नरेश अंकल के साथ बिजनेस रिलेशन टूट गया है, ये अभी रणदीप को बताने की कोई जरूरत नहीं। अभी अभी शादी हुई है, लेट हिम एंजॉय, मजे करने दो उसे। ठीक। शादी के बाद मेरे सपने तो मर ही गए। कभी कभी बहुत घुटन होती है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। सब यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये कब मां बनेगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे सपने मरे, इसलिए समय रहते सतर्क कर रही हूँ तुम्हें। मेरे बारे में आप इतना सोचती है दीदी, मेरे लिए तो बस यही काफी है। मैं अपने सपने कभी मरने नहीं दूंगी। अगर मैं कमजोर पड़ भी गई ना दीदी, तो रणदीप मुझे हिम्मत देंगे। मैं भी यही चाहती हूँ। वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान सी, अपनों के दामन में खुशियाँ भरने चली सुरभि।